सुत नहीं होई तिनसे मेरा मरण न होई। हिरण ने कहा कि जिन राजा के सुत न होई तिनसे मेरा मरण न हो। हिरण ने कह दिया महाराज दशरथ के से कि जिन राजा के सुत न होई और तिनसे मेरा मरण न हो। अब महाराज दशरथ को चिंता हुई, विचार किया। चलो मानते हैं कि नर नारी कह रहे थे वो तो बात अलग गई है, लेकिन अब जो जीव जंतु भी कहने लगे, पशु पक्षी भी कहने लगे, और तब महाराज दशरथ को चिंता हुई। कैसे? एक बार दशरथ मन माही भैया गिलान मोरत तनाई। एक बार दशरथ मन माही भैया गिलान तब महाराज को चिंता हुई कि मेरे कोई संतान नहीं है। जीव जंतु भी कहने लगे, पशु पक्षी भी कहने लगे। तब महाराज दशरथ लौट के आए। तब विद्वान से मत लिया है कि मेरी संतान कैसे होगी। तो विद्वानों ने कहा कि यज्ञ कराओ, अवश्य तुम्हारे संतान होगी। राजन परीक्षित विद्वानों के कहने पर महाराज दशरथ ने यज्ञ का अनुष्ठान रचा। पुत्र यष्ट यज्ञ कराया था। तो इस यज्ञ में हिरण्य के पुत्र श्रृंगी ऋषि आए हैं। श्रृंगी ऋषि के द्वारा यज्ञ हुआ और जो आहुतियां चल रही थी यज्ञ कुंड में, तो उस कुंड से अग्नि देवता प्रकट हुए। खीर का पात्र हाथ में लेकर के आए, श्रृंगी ऋषि को दे दिया। श्रृंगी ऋषि ने उस खीर के पात्र को महाराज दशरथ को दे दिया कि लो महाराज, अपनी रानियों को खिला देना, उनकी काया में अवश्य गर्भ आएगा। राजन परीक्षित महाराज दशरथ ने अपनी तीनों रानियों को खिला दिया था। राजन परीक्षित तीनों रानियों के उदर में गर्भ आया है। समय के अनुकूल महीना व्यतीत पूरे होने पर रानियों के उदर से बच्चा जन्मा है। कौशल्या के उदर से भगवान श्री राम का जन्म हुआ और कैकेयी के उदर से भरत का जन्म हुआ और सुमित्रा के उदर से लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। वशिष्ठ कुलगुरु वशिष्ठ थे दशरथ के, उन्होंने इनके नाम रखे थे राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और भरत। जब बेटा जन्मे हैं तो अयोध्या में मंगलाचार होने लगे हैं।
परीक्षित महाराज मंगलाचार हो रहे थे और जब नारियों को पता चला है कि महाराज दशरथ के यहाँ संतान पैदा हो गई है तो तुलसीदास लिख रहे हैं रामायण में क्या